ब्लैक फंगस ने इंडिया को जगा दिया था, पर अगर मैं कहूं कि उससे भी ज्यादा खतरनाक 5 मेडिकल थ्रेट्स आज भी हमारे आसपास बिना शोर किए काम कर रहे हैं। ये बीमारियां नहीं, ये सिस्टम की गलतियों से जन्म लेने वाले वो खामोश मॉन्स्टर्स हैं जो सिम्टम्स दिखाने से पहले ही बॉडी को अंदर से खत्म कर देते हैं। आज की वीडियो आपके लिए एक वार्निंग भी है, अवेयरनेस भी, और शायद एक लाइफ सेविंग गाइड भी। आप देख रहे हैं महनाज फैक्ट्स हब। इंडिया में मेडिकल सिस्टम को हम एक लाइफ सेविंग शील्ड मानते हैं, पर यही शील्ड कभी-कभी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हर साल इंडिया में 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसी इन्फेक्शंस और मेडिकल फेलियर्स की वजह से अपनी जान खो देते हैं, जिनका डायरेक्ट रिकॉर्ड तक मेंटेन नहीं होता। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है जहां बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। यहाँ हॉस्पिटल्स में ओवरक्राउडिंग, हाइजीन फेलियर, अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट्स और अनरेगुलेटेड क्लिनिक्स एक डेंजरस ट्रेंड में बदल चुके हैं। लोग सोचते हैं कि मेडिकल डेंजर्स सिर्फ बीमारियों से आते हैं, पर सच इससे ज्यादा स्कैरी है। कुछ डेंजर्स डॉक्टर्स की डिग्री में नहीं, दवाई के एक्सपायरी डेट में नहीं, मशीन्स की सफाई में नहीं, बल्कि उनके वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम में छुपे होते हैं। साइलेंट किलर्स सिम्टम्स से पहले अटैक करते हैं और सिस्टम फेलियर इन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि अगर डेंजर विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल नहीं है। आज हम उन 5 साइलेंट मेडिकल थ्रेट्स का पर्दाफाश करेंगे जो आम पेशेंट की सोच से बाहर हैं, पर उनकी जिंदगी से बिल्कुल करीब। पहला साइलेंट किलर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसे साइंटिस्ट्स एक टिकिंग टाइम बॉम्ब मानते हैं। इमेजिन करें, आपको एक छोटा सा इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है, पर दवा काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने दवा के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। इंडिया में 10 में से 7 लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कभी फीवर के लिए, कभी कोल्ड के लिए, कभी वीकनेस के लिए। पर हर अननेसेसरी एंटीबायोटिक डोज बैक्टीरिया को एक मैसेज देता है: इवॉल्व, सर्वाइव, फाइट बैक। 2025 तक इंडिया में 60% इन्फेक्शंस में पहली लाइन एंटीबायोटिक्स फेल हो रही हैं। 2050 तक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 1 करोड़ लोग हर साल सिर्फ मेडिसिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से मर सकते हैं। ये कैंसर से भी ज्यादा होगा। सुपरबग्स जैसे MRSA, NDM1 और XDR बैक्टीरिया ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं। ये वो जर्म्स हैं जो ICU में भी जिंदा रह लेते हैं, सर्फेसेस पर 15-20 दिन सर्वाइव करते हैं और ह्यूमन बॉडी में एंटर होते ही सीधा ब्लड स्ट्रीम को हाईजैक कर लेते हैं। सेप्सिस, निमोनिया, किडनी फेलियर, लिवर कोलैप्स, ये सब चेन रिएक्शन में शुरू हो जाता है। इस साइलेंट किलर की सबसे स्कैरी बात, आपको शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, नॉर्मल फीवर लगता है, जब तक ब्लड में इन्फेक्शन का सुनामी नहीं आ जाता। 2024 में दिल्ली के एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, नाम था रोहन, फिक्शनल रिक्रिएशन, 32 साल का, फिट और हेल्दी। उसे एक रूटीन लेग इन्फेक्शन हुआ था जो अक्सर 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने 6 स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए। पहले 3 दिन नॉर्मल गए, पर 4th डे से फीवर 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, बीपी लो, बॉडी कोल्ड और ऑक्सीजन ड्रॉप। फैमिली को लगा रिएक्शन है, पर टेस्ट्स ने जो रिवील किया वो शॉकिंग था। इन्फेक्शन एक XDR सुपरबग से था जो मेडिसिन से इम्यून हो चुका था। 9th डे तक सेप्सिस ने लंग्स, किडनीज और लिवर को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। 11th डे मल्टी ऑर्गन फेलियर और 12th डे रोहन इस दुनिया से चला गया। हॉस्पिटल बिल्स 18 लाख के ऊपर थे, पर अंतिम रिपोर्ट में लिखा गया सेप्टिक शॉक ड्यू टू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। फैमिली टूट गई, पर यहाँ गलती एक डॉक्टर की नहीं थी, गलती थी हमारे सिस्टम में, जहां एंटीबायोटिक्स के मिसयूज ने बैक्टीरिया को अनस्टॉपेबल बना दिया। ऐसे केसेस इंडिया में रोज हो रहे हैं, पर मीडिया में ट्रेंड नहीं बन पाते, क्योंकि ये इन्फेक्शंस कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, पर ये जिंदगी फ्रेंडली भी नहीं होते। अवेयरनेस ही इसका पहला और आखिरी इलाज है। दूसरा साइलेंट किलर एक नया ट्रेंड है जो मेट्रो सिटीज से छोटे टाउन्स तक फैल रहा है, IV ड्रिप्स का फैशन कल्चर। आपने सुना होगा विटामिन ड्रिप, एनर्जी बूस्टर ड्रिप, स्किन ग्लो ड्रिप, इम्यूनिटी ड्रिप। सोशल मीडिया ने इन ड्रिप्स को क्विक फिक्स लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया, पर क्या आप जानते हैं इंडिया में 55 to 70% स्मॉल क्लिनिक्स में इन ड्रिप्स का सोर्स, स्टेरिलिटी, कॉम्पोजिशन और एक्सपायरी ट्रैकिंग वेरीफाइड नहीं होता। IV ड्रिप का मतलब होता है कि जो लिक्विड है वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, बिना डाइजेशन फिल्टर के, बिना इम्यून डीले के।
अगर ड्रिप कंटैमिनेटेड हो, एक्सपायर्ड हो या इम्प्रॉपरली स्टोर्ड हो जहां टेम्परेचर कंट्रोल नहीं था, तो बैक्टीरिया सीधा ब्लड में एंटर करता है और इन्फेक्शन शुरू होता है, जो विजिबल सिम्टम्स दिखाने से पहले इंटरनल ऑर्गन्स पर अटैक करता है। ये इन्फेक्शन स्किन पर रैश नहीं छोड़ते, गला दर्द नहीं देते, ये सीधा किडनीज, लंग्स और हार्ट को शॉक में डाल देते हैं। ड्रिप्स को लाइफस्टाइल ट्रेंड बनाना हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी मेडिकल मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, क्योंकि ड्रिप सप्लीमेंट नहीं होती। ड्रिप एक मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसका हर ड्रॉप सर्टिफाइड और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मुंबई में 2025 के शुरुआत में एक 27 साल की लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर जारा, फिक्शनल नाम है, एक हाई एंड लुकिंग क्लिनिक में गई थी जो असल में मेडिकली अनरेगुलेटेड था। उसने अपनी ट्रैवल फटीग और स्किन ग्लो के लिए आईवी ड्रिप चूज की। 20 मिनट्स में डिजीनेस, 30 मिनट्स में फेंटिंग, 45 मिनट्स में बॉडी में हाई फीवर और चिल्स, 6 आवर्स में लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप, 12 आवर्स में किडनी स्ट्रेस मार्कर स्पाइक, 24 आवर्स में आईसीयू शिफ्ट। ब्लड कल्चर में जो मिला वो एक एग्रेसिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था जो ड्रिप सलाइन में मल्टीप्लाई हो चुका था क्योंकि स्टोरेज टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं था। 4th डे तक निमोनिया, 5th डे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 6th डे वेंटिलेटर सपोर्ट और 7th डे डेथ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ड्रिप मिक्सचर लोकली प्रिपेयर्ड था जिसमें स्टेरिलिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर क्लिनिक ग्लैमरस लगता था, पर लैब रिजल्ट्स में वो ग्लैमरस नहीं, डेंजरस था। जारा की लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी थी, ड्रिप लगा रही हूं गाइस, बैक सून, पर वो बैक नहीं आ पाई। ये एक फिक्शनल रिक्रिएशन है, पर ऐसे केसेस रियल हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स में रोज फाइल हो रहे हैं। सीख, ब्लड में जाने वाली हर चीज का सर्टिफिकेट और सोर्स मांगना आपका राइट है, लग्जरी नहीं। तीसरा साइलेंट थ्रेट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कंटामिनेशन। पैंडेमिक के बाद ऑक्सीजन एक इमोशनल सिंबल बन गया, पर सिलेंडर्स की सेफ्टी एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट। इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई इंडस्ट्रियल प्लस मेडिकल वेंडर्स मिक्स चेन से आती है, पर कई स्टोरेज पॉइंट्स में सिलेंडर्स पर रस्ट, इंटरनल मॉइस्चर, डस्ट, माइक्रोबियल रेजिड्यू और इम्प्रॉपर सीलिंग पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन ड्राई और स्टेराइल ना हो तो ये लंग्स में जाते ही इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकता है। 2024-25 में कई स्टेट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की टेस्टिंग में फंगल स्पोर्स और बैक्टीरियल ट्रेसेस मिले। लंग्स में ऑक्सीजन तो जाता है, पर साथ में इन्फेक्शन का इनविजिबल कैरियर भी। पेशेंट को लगता है उसे ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा है, पर असल में लंग्स में एक इन्फेक्शन सीड इम्प्लांट हो रहा होता है। इसका नतीजा निमोनिया, ARDS, ब्रोंकियल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी कोलैप्स। ऑक्सीजन थेरेपी से पहले सिलेंडर पर वेंडर सर्टिफिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग डेट और हाइजीन रिकॉर्ड मांगना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन लाइफ है, पर अनवेरिफाइड ऑक्सीजन इन्फेक्शन का साइलेंट हाईवे है। चौथा साइलेंट किलर उन लोगों के लिए सबसे स्कैरी है जो ऑलरेडी लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट पर हैं, डायलिसिस पेशेंट्स। इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर वीक डायलिसिस पर डिपेंड करते हैं, पर डायलिसिस मशीन्स की सैनिटाइजेशन फेलियर से हेपेटाइटिस बी, सी, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस और ब्लड स्ट्रीम कंटामिनेशन हो सकता है। मशीन का एक कंटामिनेटेड ट्यूब ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर प्रोटोकॉल फेल हुआ तो इन्फेक्शन डायरेक्टली ब्लड में एंटर करता है। इस इन्फेक्शन को हम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं, जो ट्रीटमेंट की वजह से होता है, बीमारी की वजह से नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स स्लो दिखाता है। पेशेंट को लगता है वीकनेस नॉर्मल है जब तक लिवर और किडनीज कोलैप्स के पॉइंट पर ना आ जाएं। डायलिसिस से पहले पेशेंट को मशीन डिसइंफेक्शन लॉग, स्टेरिलाइजेशन प्रूफ और सेशन गैप क्लीनिंग रिकॉर्ड मांगना 100% वैलिड है। अगर आप सवाल नहीं पूछते, इन्फेक्शन जवाब नहीं देता, सीधा अटैक करता है। एक रियल स्टाइल रिक्रिएशन 2024 में उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 19 पेशेंट्स डायलिसिस के लिए रजिस्टर्ड थे। सेम वीक 7 पेशेंट्स में हाई CRP, फीवर स्पाइक्स और चिल्स रिपोर्ट हुए। 2 पेशेंट्स को सेप्टिक शॉक हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला मशीन्स के सेशन गैप में केमिकल डिसइंफेक्शन साइकिल इनकम्प्लीट था और ट्यूबिंग में बैक्टीरियल बायोफिल्म डेवलप हो चुका था। ये बायोफिल्म मेडिसिन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक बार ब्लड में एंटर हो जाए तो एंटीबायोटिक्स भी लेट रिस्पॉन्स देती हैं। इंडिया में डायलिसिस इन्फेक्शन डेथ रेट 12 से 15% तक टच कर रही है, जहां प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम इमोशनली समझ सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको जिंदा रखता है, पर अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स में आपका नाम ऐड कर देता है।
पेशेंट्स को एजुकेट होना चाहिए कि वो कंज्यूमर नहीं सर्वाइवर हैं और सर्वाइवर्स वेरिफिकेशन के साथ चलते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ नहीं। 5वां साइलेंट थ्रेट, ब्लड बैंक स्क्रीनिंग फेलियर। ब्लड डोनेशन नोबल एक्ट है, पर ब्लड स्टोरेज और स्क्रीनिंग में एक छोटी सी लैप्स एक हेल्दी पेशेंट में लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन इंजेक्ट कर सकती है। इंडिया में लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स स्ट्रिक्ट एलाइजा, एनएटी टेस्टिंग और वायरल मार्कर स्क्रीनिंग फॉलो करते हैं, पर सेमी रेगुलेटेड बैंक्स में स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंटेशन, टेम्परेचर लॉग और डोनर इन्फेक्शन हिस्ट्री ट्रैकिंग इनकम्प्लीट होता है। अगर अनस्क्रीन ब्लड आपकी बॉडी में जाता है तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीड बनकर सालों तक ऑर्गन्स को साइलेंटली डैमेज कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन स्किन पर नहीं लिखते मैं हूं एचआईवी, ये लिवर पर लिखते हैं मैं हूं डिस्ट्रक्शन। ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट को एनएटी स्क्रीनिंग प्रूफ, डोनर लॉग और टेस्टिंग टाइम स्टैम्प मांगना बिल्कुल जरूरी है। ये मेडिकल ईगो का सब्जेक्ट नहीं, ये मेडिकल सर्वाइवल का सब्जेक्ट है। आज हमने 5 ऐसे साइलेंट मेडिकल थ्रेट समझे जो बीमारी से ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने नहीं, हमारे ब्लड और लंग्स के रास्ते से आते हैं। अगर डेंजर इनविजिबल हो तो वेरिफिकेशन विजिबल होना चाहिए। आपका सवाल पूछना आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। आप सर्टिफिकेट मांगो, सोर्स वेरिफिकेशन मांगो, मशीन लॉग मांगो, स्क्रीनिंग प्रूफ मांगो, क्योंकि आप पेशेंट नहीं, प्रायोरिटी लाइफ हो। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव, रियल और लाइफ सेविंग अवेयरनेस वीडियोस चाहिए तो मेहनास फैक्ट्स हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम फैक्ट्स बताते हैं, ट्रेंड्स नहीं, ताकि आप स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं, सेफ इंडिया का हिस्सा बनो।